वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने लाइट के पुराने लेक्चर्स कर लिए होंगे अपने। तो आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण जो होता है, उस अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशंस पर क्या इमेज बन रही होती है, कहां पे इमेज बनती है, उसका साइज क्या होता है, वो कैसी इमेज बनती है। ये जो वीडियो है वो 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनका अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। और जो 10th वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप वो पहली बार ये चीज पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी हम देख रहे होंगे। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में कैसे डायग्राम्स बनते हैं, कैसी इमेज बनती है हमारी, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत ध्यान से आप अपने रफ कॉपी जो भी आप लिए होंगे उसको निकाल के रखिएगा। उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम बनाते जाइएगा। साथ साथ में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, कैसे रे आ रही है, कौन सी रे आ रही है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये सब चीजें गलत कर देते हैं तो फिर आपका वो गलत माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मैं इसलिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम अलग अलग स्थिति पर हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास ये कॉनकेव मिरर है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर है। अच्छा एक काम करता हूं ना, मैं एक स्लाइड में मैं दो डायग्राम बनाता हूं ताकि आप, और ज्यादा छोटा छोटा भी नहीं बनना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये हमने किया दो पार्ट, और एक पार्ट में एक डायग्राम बना देता हूं और एक पार्ट में दूसरा डायग्राम। तो ये हमारे पास ये हो गया डायग्राम किसका, कॉनकेव मिरर। इधर साइड पे बना देते हैं अपन, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना देते हैं, कॉनकेव मिरर। अरे भैया आप पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये पोल कहलाता है। सेम इसी प्रकार इसमें भी पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब चलो सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास ये है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर। यहां पे हमारे पास मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, अनंत में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी में रखा हुआ है। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ होता है तो हमने पढ़ रखा है कि इन्फिनिटी से आने वाली जो रे होती हैं वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। कहां पे कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस पे आकर के मिल जाती हैं। कहां पे, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां पे मिलती हैं, फोकस में मिल जाती हैं। तो फोकस में मिल जाती है मतलब यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहीं पे क्या बन जाएगी हमारे पास, इमेज बन जाएगी। तो आपने क्या याद करा, आपने ये याद किया कि जब कभी भी, आपने डायग्राम थोड़ा सुंदर बना दो ताकि आपको अच्छा लगे। ये जब कभी भी हमने क्या सीखा कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे हो, तो आप यहां लिखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिया हुआ है हमारे पास, इंफिनिटी में है, अनंत में है ना। ऑब्जेक्ट कहां है, अनंत में है। तो जब ऑब्जेक्ट अनंत में होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, ऑन फोकस बनती है। क्या देखा आपने कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो जो उसकी इमेज बनती है वो फोकस में बनती है। और कैसी बनती है, देखो साइज कैसा बना, बहुत छोटा है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा छोटा बोल सकते हैं अपन, तो डिमिनाइज्ड इमेज बनती है, अपन बोल सकते हैं ना उसे, डिमिनाइज्ड इमेज है ना। डिमिनाइज मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनेगी। और कैसी बन रही है, रियल है कि वर्चुअल है। चलो सोच करके बताओ कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। पिछले लेक्चर में समझाया था वर्चुअल जहां लाइट उपस्थित ना हो, रियल जहां लाइट उपस्थित हो। तो यहां लाइट उपस्थित है यानी कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि फोकस पर बन रही है, बहुत छोटी बन रही है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है। कैसी प्रतिबिंब बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है। और जो ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इंफिनिटी में। तो क्या देखा तुमने कि ऑब्जेक्ट यहां इंफिनिटी में था तो इमेज उसकी यहां बनी है, फोकस में बनी है। अब करते क्या है अपन, ये ध्यान दो कि जैसे मान लो ब्लैक वाला जो है ना वो ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। ब्लैक मार्कर इज शोइंग द ऑब्जेक्ट एंड ब्लू मार्कर इज शोइंग द इमेज। ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है, प्रतिबिंब को बता रहा है। तो होता क्या है हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट इधर आता जाता है और इमेज इधर जाती जाती है। समझ रहे हो बात को, ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा तो इमेज जो होगी वो इधर जाती जाएगी। अब देखो ढक्कन जो हमारे पास कवर ये कैप है, कैप उल्टा उल्टा है। यानी कि अगर हमारे पास ये ऐसा है तो ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा है और ये इधर जाता जा रहा है तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है।
कंडीशन हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, हम कहां पे रखते हैं, सबसे पहले हम इंफिनिटी पे रखते हैं। कहां रखते हैं सबसे पहले, इंफिनिटी, यानी सबसे पहले हमने अनंत पे रखा। फिर दूसरा केस क्या आता है हमारे पास, जैसे ये फोकस है हमारे पास और ये कर्वेचर है, तो दूसरा केस ये आता है कि कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखो। आप कहां रखो ऑब्जेक्ट को, कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। जब हम कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक दो, क्योंकि अगर आपको इमेज बनाना है, एक चीज और याद कर लो कि अगर आपको इमेज बनाना है, क्या बनाना है, इमेज बनाना है, अरे वो वाली इमेज नहीं है कि अपनी इमेज बना रहे हो, आप अपनी पहचान बना रहे हो, वो नहीं, इसकी इमेज। तो अगर आपको इमेज बनाना है, समझ रहे हो बात को, अगर आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए दो जने का दो लाइंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए, टू रेज इंटरसेक्शन होना चाहिए, टू रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए, और दोनों रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि अगर आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है, तो दो रेज का हमेशा इंटरसेक्शन होना चाहिए, और वो दोनों कैसे होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। तो आपने एक एक रेखा को आपने ऐसे भेज दिया, पहली वाली रेखा, मूवी वाली नहीं, पहली वाली रेखा को आपने ऐसे भेज दिया। जब आपने इस रेखा को भेजा तो पहली वाली रेखा पैरेलल आ रही थी, तो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी वाली जो रेखा होगी उसको आपको कहां से गुजारना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है। कहां से गुजारना है, देखो जरा ध्यान से, कहां से गुजारना है, दूसरी वाली रेखा को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रही थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेखा जो होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से वो वापस आ जाती है, जिस रास्ते पे वो गई थी उसी से रिफ्लेक्ट होकर के उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई, ये इंटरसेक्ट कर गए, तो यहां पे जो इमेज बन जाएगी हमारे पास, वो क्या बनेगी हमारे पास, ये इमेज बन गई। और मैं तुम लोग को ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ऑब्जेक्ट ए भी ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी इसकी, ऐसे उल्टा बनती है, यानी यहां ए डैश बनेगा और यहां क्या बनेगा, बी डैश बनेगा, है ना। समझ रहे हो बात को, इमेज ए भी थी, ए भी था, लेकिन सॉरी ऑब्जेक्ट ए भी था, लेकिन इमेज इसकी बी डैश ए डैश बन रही है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इमेज बनी है, जो इमेज यानी प्रतिबिंब बनी है, वो कैसी है हमारे पास, इन्वर्टेड है। पहली बात, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी है, उल्टी बनी हुई है। और कैसी बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना। जो ऑब्जेक्ट था हमारा उससे छोटी बनी है इमेज। क्या क्या हमने देखा, इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है, और जो ऑब्जेक्ट था उससे कैसी बनी हुई है, छोटी बनी हुई है। और क्या देख रहे हो आप, रियल है कि वर्चुअल है, बताओ, वास्तविक है कि नहीं है, तो वास्तविक है, क्योंकि लाइट उधर साइड प्रेजेंस है। तो अभी हमने दो केस देखा, एक इंफिनिटी से आ रहे थे तो यहां बनी, फिर इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में आए तो इमेज कहां बनी हमारे पास, इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में आए तो हमारे पास इमेज कहां बनी, कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। तो इमेज बन कहां रही है, सी और एफ के बीच में, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी तो क्या बता दोगे आप, कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, है ना, कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही है इमेज। कहां बन रही है, कर्वेचर और फोकस के बीच में। कौन सी इमेज, जो कर्वेचर और इंफिनिटी में रखी हुई थी, वो कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको क्या समझ में आया, इंफिनिटी वाली फोकस पे बनी, इन दोनों के बीच में जो थी वो यहां बनी। अब तीसरी जो हम कंडीशन लाने वाले हैं वो है कर्वेचर पर, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, कर्वेचर पर रखेंगे। चलिए इसे इरेज करते हैं और तीसरी कंडीशन को अपन बनाते हैं। आई थिंक आपको दो कंडीशन तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब ये दो कंडीशन समझ में आ गई ना, अब तीसरी और चौथी कंडीशन भी बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको लेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम चीजें लेंस में होती हैं, बस वहां मिरर, जैसे यहाँ कॉनकेव बता दूंगा मैं, कॉनकेव मिरर में होता है, वहां कॉन्वेक्स मिरर में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने दो चीजें देख ली, दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन के लिए भी हमने ऐसे डायग्राम बनाया, अपना मिरर बनाया, एक मिरर, कॉनकेव मिरर बनाया। यहां से हमारे पास हमने दो कंडीशन तो देख ली थी, कर्वेचर ये मान लीजिए और ये फोकस है। हमने यहां तक देख लिया था कि कर्वेचर और फोकस के बीच में सर कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होता है तो क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कर्वेचर पर ही यदि रख देते हैं उसे, कर्वेचर पर ही यदि ए बी को रख देते हैं तो ये हमारे पास ऐसे रह गई। क्या होता है, कितनी रे होती है हमारे पास, दो रेखाएं जाती हैं, एक रेखाएं फोकस से गुजर जाएगी, ये वाली रेखा जो होगी हमारे पास कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी वाली जो रेखा होगी ना, उसे आप ना क्या करो, एक काम करो, अगर क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। ये रेखा आ रही थी, अरे ये क्या ही हो गया, मुझे डायग्राम क्यों नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो, फोकस ये है,
यहां से फोकस 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 से गुजर गई, ये वाली रे गुजर गई। दूसरी रे लाना है, क्योंकि दो रे, अगर जब तक दो रे नहीं आएंगी, दो रे का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, दो रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो अपन हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि एक रे जो होती है फोकस से गुजर रही होती है और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही होती है, लेकिन यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो दूसरी वाली जो रे होगी ना उसको आप यहां से गुजार दो, फोकस के पास से गुजार दो, फोकस के पास से गुजार दोगे तो फिर ये, क्योंकि कोई भी रे अगर फोकस से गुजर रही होती है, फोकस से निकल रही होगी, तो क्या हो जाएगी हमेशा, जैसे देखो वाइस वर्सा होता है कि जब अनंत से रे आ रही थी तो फोकस में कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन जब फोकस से पैरेलल रेखाएं आ रही थी, जो समांतर क्रम में रेखाएं आ रही थी वो फोकस में मिल रही थी, तो फोकस से निकलने वाली रेखाएं जो हो जाएंगी वो समांतर क्रम में हो जाएंगी, यानी पैरेलल हो जाएंगी। तो ये पैरेलल हो जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ये पैरेलल हो गई। तो यहां पे हमारे पास इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारे पास ये बन रही होगी इमेज, तो यहां ए डैश यहां बी डैश, तो ये हमारे पास इमेज है। अब देखो इमेज जितनी साइज की ये है उतना ही साइज का ये बन रहा है और सी पर ही बन रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो जो हमारी प्रतिबिंब होगी वो भी हमारे पास सीओसी पे बनेगी और सेम लेंथ की बनेगी। कितनी लेंथ की? सेम लेंथ की बनेगी। और इमेज जो है वो इन्वर्टेड ही होगी, यानी उल्टी ही बनेगी। और इमेज जो होगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी। तो अभी तक हमने जितनी भी कंडीशन देखा सब में रियल इमेज ही बनी है और इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है ना। तो ये हमने तीसरी कंडीशन अपनी देख लिया। तीसरी कंडीशन हमारे पास कर्वेचर पे क्या देखा आप लोगों ने? सबसे पहले कहा थी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाली फोकस पे बनी, फिर जो इन दोनों के बीच में थी वो इन दोनों के बीच में बनी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई इमेज। तो यहां तक इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों आ गए हैं। ऑब्जेक्ट इधर जाता जा रहा है, इमेज इधर खसकती जा रही है। तो अब क्या होगा? चौथा केस तुम लोग खुद सोचो, चौथा केस क्या होना चाहिए? फोर्थ वाला केस ये होना चाहिए कि कर्वेचर तक पहुंच गए हैं, अब इमेज ऑब्जेक्ट जो हो वो कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, इमेज यहां तक पहुंच चुकी है तो इमेज अब और इधर जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर और जब हमारे पास दूसरी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट था वो कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में था, तो जो इमेज बनी थी वो कहां बनी थी? कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी थी। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो होगी वो कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनेगी। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान समझने की कोशिश करना। ये हमने डायग्राम बनाया, फिर हमने ये लाइन खींच दी हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास कर्वेचर है, ये हमारे पास फोकस है। अब हम यहां पे रख रहे हैं इमेज को, ए और बी। कहां रख रहे हैं? कर्वेचर और फोकस के बीच में, क्योंकि कर्वेचर तक तो हम पहुंच गए, अब उसके बीच में रख रहे हैं। तो दो रेखाओं का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो पहली वाली रेखा तो हमारे पास फोकस से पास हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल आ रही थी, पहली वाली फोकस से पास हो गई। पहली वाली के लिए तो कोई चिंता ही नहीं है, दूसरी वाली के लिए चिंता करना है। पहली वाली के लिए तो हमारे पास कोई चिंता ही नहीं थी, तो पहली वाली तो हमारे पास फोकस से गुजर गई। अब दूसरी वाली रेखा के लिए बात करते हैं। चलिए दूसरी वाली रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरनी चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मान लो, थोड़ा यहाँ पे बनाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर को, थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर पेंसिल से डायग्राम बनाना पेपर में, है ना। अरे यार शिट, है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमें पीछे साइड जोड़ दिया हमने। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर साइड रे आ रही होगी, तो रिफ्लेक्शन, अगर इधर साइड इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो जब यहां टकराएगी मिरर में, तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेखा जो होती है वो उसी तरह वापस आ जाती है। तो ये देखो वापस आ गई है, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी। और थोड़ा इसको अच्छे से बनाओ, ये मिल क्यों नहीं रही है? इसको थोड़ा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ये आएगी ऐसे आ रही थी। अरे और इसको थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया है, मैं वापस से बनाता हूँ डायग्राम। एक्चुअली में क्या है ना कि इसे इंटरसेक्शन होना चाहिए ना इनका, तो इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है मतलब डायग्राम आपने गलत बनाया है। थोड़ा सोच समझ के बनाना होता है डायग्राम, इसे नहीं बना देते हवा में। ये डायग्राम बना, यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास फोकस है। एक तो हमारे पास इनके बीच में रखा, तो ये हमारे पास ऐसे गई और ये ऐसे आ गई। और फिर दूसरी वाली रेखा जो होगी हमारे पास, वो तो ऐसे जा रही होगी। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दो, ये ऐसे जा रही होगी ऐसे। अरे अमन पटेल और दहलडुइंग, इधर साइड देखो, ये ऐसे 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 गई और ये हमारे पास ऐसे रे जा रही थी, ऐसे।
ये ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे जब गया, यहां से गई, जब हम जानते हैं कि जब इसके पास जब इधर साइड रह गई थी तो रिफ्लेक्ट होकर के बैक आ जाती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे पास हो रही होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब पास हो रही होगी तो ये ऐसे पास हो रही है, देखो, और ये वाली रेखा ऐसे आ रही थी, तो ये यहां पे मिल गए, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यदि ए बी था ये, तो ये ए डैश और ये बी डैश बनेगी। तो तुम्हें क्या दिखाई दिया, यहां पे जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है। पहली बात, पहले तो ये लिख लेते हैं। चलो, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है हमारे पास बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कहां रखे हैं, सी एंड एफ के बीच में। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। और जो इमेज बन रही है वो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन, इमेज कहां बन रही है हमारे पास, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, मतलब अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रही है। और कैसी बन रही है, रियल, पहली बात तो रियल तो होगी सही, दूसरी बात इन्वर्टेड है, और तीसरी बात जो है हमारे पास लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, कैसी इमेज बन रही है हमारे पास, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया देखो, हमने क्या किया है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो इसकी जो इमेज होगी वो किधर बनेगी हमारे पास, सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगी। पहली वाली रेखा तो फोकस से गुजर गई, दूसरी वाली रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गई, वो दोनों जहां पर मिल गई वहां पे हमने इमेज बना दिया। अब आप यहां तक पहुंच चुके हो, अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पहुंच गए। अब अगली कंडीशन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा कहां होगा, फोकस पे होगा। कहां पे होगा ऑब्जेक्ट, फोकस पे होगा। तो चलिए अब अपन बनाते हैं फिफ्थ कंडीशन। कौन सी कंडीशन बनाने जा रहे हैं अपन, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द फिफ्थ कंडीशन। पांचवी जो कंडीशन है हमारे पास, पांचवी जो कंडीशन है उसे आप ध्यान से देखिए। पांचवी कंडीशन में आपने ये किया, आपने ये बनाया, और पांचवी कंडीशन में आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, फोकस में ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट ए और बी। खुद जानते हो तुम लोग, इसको ऐसे बोल दो, चलो ए और बी। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि भैया जब आपने पहली कंडीशन बताई थी ना, तो पहली कंडीशन में आपने ये बताया था कि जब कभी भी इंफिनिटी पे होता है तो इमेज जो होती है फोकस पे बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जो इमेज होगी वो इंफिनिटी पे बनेगी, वाइस वर्सा, ठीक है ना। हम इधर साइड ऑब्जेक्ट को लाते जा रहे हैं और इमेज इधर साइड जाती जा रही है। इमेज कहां तक पहुंच गई है, देखो, कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच तक इमेज पहुंच चुकी है। अब बचा क्या, इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी में इस बार इमेज बनेगी। तो पहली वाली रे हमारे पास तो इस तरह से फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी वाली जो रे है ना, दूसरी वाली रे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से गुजर जाएगी। तो ये ऐसे आ गई, ये जब गुजरेगी तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाती जाएगी, ये ऐसे हमारे पास, ये ऐसे जाता जाएगा और ये ऐसे जाता जाएगा। तो ये कहां मिल कहीं नहीं रहे, यानी हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। समझ में आया ना। फोकस से दो रेखाओं को गुजारना होता है हमें, एक रेखा हम फोकस से गुजार देते हैं और एक रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते हैं। तो फोकस से गुजार दिया और एक रेखा को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजार दिया। तो हमने देखा कि फोकस पे यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो होती है हमारे पास वो इंफिनिटी पे बनती है। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को कहां लिया है बताइए, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने कहां लिया है, फोकस पर, है ना, फोकस में। और जो आपके पास इमेज बन रही है, इमेज बन रही है वो कहां बन रही है आपके पास, इंफिनिटी पे बन रही है, इंफिनिटी पे। और स्वाभाविक सी बात है, इंफिनिटी पे बन रही होगी तो हाई, बहुत ज्यादा लार्जर बनेगी, है ना, बिग बनेगी, बहुत ज्यादा लार्जर, है ना, हाईली लार्जर बोल सकते हो उसे, है ना। तो बहुत ज्यादा लार्जर बन रही होगी इमेज की, ऑब्वियस सी बात है। और कहां बन, इंफिनिटी पे बन रही होगी, और कैसी बन रही होगी, वो रियल बन रही होगी, है ना। और कैसी बन रही होगी, रियल के साथ साथ वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, यानी उल्टी होगी। ये तो हमारे पास नियम ही चलता आ रहा है कि इमेज जितनी भी अभी तक बनी है वो सभी रियल और इन्वर्टेड बनी है। ये हमारा पांचवा पॉइंट खत्म हुआ। अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखा कि फोकस तक हम पहुंच गए थे, अब फोकस के और आगे जाते हैं। तो चलिए फोकस के और आगे जाते हैं। फोकस के आगे जाने का मतलब ये हुआ कि हम कहां पे पहुंच गए हैं। फोकस के आगे जाने का मतलब क्या हुआ, फोकस के आगे जाने का मतलब हुआ कि नाउ वी हैव रीच्ड द पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो जब कभी पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो पहली वाली रे जो होगी, पहली वाली रे आपको कहां से गुजारना होता है, फोकस से। आपको ये पता है ना, पहली वाली रेखा जो होगी, अरे यार ये टेढ़ा क्यों बन जाता है, पहली वाली रेखा, पहली वाली जो रेखा होगी वो तो आपको फोकस से पहली वाली रेखा को आपको कहां से गुजारना होगा, फोकस से ही गुजारना होगा ना। देखो चलो वापस से बना देते हैं,
ये फोकस है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा ए और बी, पहली वाली रेखा जो होगी आपकी वो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। पहली वाली रेखा तो आपकी फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी वाली जो रेखा है ना आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरनी चाहिए, तो दूसरी वाली रेखा को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए। ये चली गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इधर गई थी, ये इधर गई थी, तो वापस पहले इस पे गई, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के बैक होकर के ऐसे आ गई। अब एक्चुअली दिक्कत यहां पे ये आती है कि ये मिल नहीं रही है कहीं पे। तो होता क्या है, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, ये एक यूनिक कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होता है, जब मिलती नहीं, आगे साइड नहीं मिलते ना, तो अपन उन्हें पीछे मिला देते हैं, है ना। आगे साइड नहीं मिल रही थी तो हमने क्या किया, उन्हें पीछे मिला दिया। देखो पीछे यहां पे मिल गई वो लोग, ये दो रेखाएं जो थी हमारे पास पीछे मिल गई। अगर ये ए बी था तो यहां पे भी ए बी ही बनता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एक कंडीशन कॉन्केव मिरर में पूछा जाएगा ऐसा, कॉन्केव मिरर में उस कंडीशन का नाम बताइए जिस कंडीशन में इमेज हमारी बैक साइड बनती है। पहली बात, बैक साइड ऑफ द मिरर, इमेज के बारे में यदि हम बोलें इसमें, तो इमेज जो हमारी पास कैसी बन रही है, इमेज के बारे में यदि हम बोलें तो वो बैक साइड बन रही है। पहली बात कैसी बन रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर, मिरर के बैक साइड बन रही है। और दूसरी बात क्या हो रहा है कि वो रियल नहीं है, वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल है ना। नहीं आ रहा समझ में, इमेज जो है वो कैसी बन रही है हमारे पास, बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो इमेज है ना, वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जहां लाइट उपस्थित ना हो। तो आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज है और बैक साइड बन रही है। और दूसरी बात क्या है, लार्जर बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर बन रही है। इसे अपन मैग्निफाइड इमेज भी बोल सकते हैं, जो अपन देख सकते हैं। और क्या है, वर्चुअल। अब ये चीज और पूछा, एक चीज इन्वर्टेड है, उल्टी है कि सीधी इमेज है। देखो मिरर के पीछे यदि प्रतिबिंब बन रही होती है तो वो सीधी प्रतिबिंब बन रही होती है, इसीलिए उसे हम इरेक्ट लिखते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधी प्रतिबिंब। कैसी इमेज बन रही होती है हमारे पास, इरेक्ट इमेज बन रही होती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, सीधा प्रतिबिंब होता है। और अगर इन्वर्टेड होता है तो इन्वर्टेड मतलब होता है, क्या होता है हमारे पास, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बताओ, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां तक इरेक्ट में हो गया ना। कैसी इमेज बन रही है, देखो कैसी इमेज बन रही होती है, इरेक्ट, ठीक है। तो आपको ये केस याद रखना है, छठा केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए आप। 12वीं वाले बच्चों यही आएगा तुम्हारे, केस आता है ज्यादातर तो, या फिर सारे केस पूछेगा तो आपको सारे केस बनाने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में यही वाला केस पूछा जाता है। हमसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ये सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्केव मिरर से रिलेटेड पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा तो इमेज कहां बनेगी, या फिर इमेज को यहां बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था, साइज क्या होगी उसकी, रियल है कि वर्चुअल इमेज बन रही है, ये सब चीजें पूछा जाता है। ये कॉन्केव मिरर था। अब आते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर की ओर। क्या कहां आ रहे हैं अपन अब, कॉन्वेक्स मिरर की ओर। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को भी अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारे पास, उसमें केवल और केवल एक ही कंडीशन होती है। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि आप इधर साइड इमेज मर्जी पड़े जहां रखो, आपकी मर्जी, इंफिनिटी पे रखना है इंफिनिटी पे रखो, पोल और कर्वेचर के बीच में रखना है वहां रखो, जहां रखना है, मर्जी पड़े जहां रखना है वहां रखो। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये फोकस है यहां मान लीजिए, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो होता क्या है, उसकी इमेज कैसे बनती है। देखो ये आया, इस पे आया, अब इधर साइड रे तो जा नहीं सकती है क्योंकि यहां पॉलिश्ड है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, समझ रहे बात को, ऐसे 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 थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, समझ तो पा रहे होगे ना, ये कॉन्वेक्स का है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इमेज आई तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अरे सीधी क्यों जाएगी, टेढ़ी जाएगी, ये आई टकराई और ये ऐसे चली गई, है ना। अब फिर ये जो जहां पे ये बैक साइड इसको मिलाते हैं ना, ये बैक जहां पे मिलता है वहां पे फोकस होता है, समझ रहे बात को, जहां पे ये मिल रहा होता है वहां पे फोकस होता है। तो होता क्या है एक्चुअली में कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो जगह से पास करानी पड़ेंगी रेखाएं को, और दो रेखाएं जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे हमारे पास इमेज बनेगी। तो पहली वाली रेखा, ये रेखा आ रही थी, इसके इधर आ नहीं सकती थी क्योंकि पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परिवर्तित हो जाएगी। जब परिवर्तित होगी तो इधर साइड चली जाएगी। अब जब ये इधर जाएगी, ये इधर आई और टकराने के बाद इधर साइड चली गई, तो पीछे जहां पे मिलती है वो फोकस कहलाता है। पहला पॉइंट, ये पहली रे मिल गई। और दूसरी रे क्या होती है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो अगर यहां से हमारे पास कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ऐसे यहां से ऐसे,
जानते हो आप सभी लोग कि जब यहां पे आकर ये टकराएगी, रे टकराएगी यहां पास आकर के, ये रे टकरा रही होगी जब यहां पास आकर के, तो ये इसके इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधी रास्ते पे जो है तो वो उसी रास्ते से बैक हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली रे और ये वाली रे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो आपने क्या देखा कि जो इमेज है वो कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। किसके किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में यही खासियत होती है, कॉन्वेक्स मिरर में यही खासियत होती है कि आप इमेज को कहीं पे भी रखो, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट यहां लिख दो आप, ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को आप एनीवेयर कहीं पे भी रखो, है ना, इधर साइड कहीं पे भी रखोगे, इसके इधर साइड कहीं पे भी रखोगे, जो उसकी इमेज होगी ना कहां बनेगी बच्चों, इमेज जो होगी वो हमेशा कहां बनेगी, पोल और एंड फोकस के बीच में बनेगी, है ना, यहां बिटवीन बिटवीन इसके बीच में। क्या समझ में आया कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और इमेज देखो इधर साइड लाइट उपस्थित नहीं है, क्योंकि लाइट जो थी वो इधर आई टकराई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो लाइट उपस्थित नहीं है, इसका मतलब एक कैसी इमेज बनेगी, यहां वर्चुअल इमेज बनेगी। और हमने देखा था कि बैक साइड जब बनती है तो वो इरेक्ट होती है, तो यहां पे भी इमेज देखो ए और बी था तो सेम ए बी बना है, तो इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी प्रतिबिंब, है ना, इरेक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, सीधी प्रतिबिंब बनती है। अब दूसरी चीज, इरेक्ट हो गई, साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है ना, हाईली डिमिनाइज्ड बोलते हैं इसे, याद रखना, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनती है, वो दिख नहीं रहा है अपने को, लेकिन हाईली दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में, लेकिन वो हाईली डिमिनाइज्ड बनती है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है इसमें कि जब कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा पूछा जाएगा तो इमेज जो बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और हाईली डिमिनाइज्ड बनती है। आभासी बनती है, सीधी बनती है, और हाईली डिमिनाइज्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटी प्रतिबिंब बनती है। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था। अब एक चीज आपको ये कंसेप्ट यहां बताना चाहता हूं मैं, जो चीजें हमने यहां पे कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ा है, सेम चीजें वहां लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, बस अंत उल्टा उल्टा हो जाता है। जो चीजें यहां कॉन्केव का है, कॉन्केव मिरर का होता है, वहां वो कॉन्वेक्स लेंस का हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो जो कंडीशन हमने 6 कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ी है, वो सभी 6 कंडीशन हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में होता है। क्यों? क्योंकि ये भी कन्वर्जिंग होता है और ये भी कन्वर्जिंग होता है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सारी कंडीशंस आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 10th में तो डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है कंडीशन दे करके। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी।